सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। माता रानी के चरण कमल में मेरा बारंबार नमस्कार है। आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है। आज माँ के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने का विधान है। साथ ही इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वहीं प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान की प्राप्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। वहीं देवी भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसीलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद कहा गया है। पहाड़ों पर रहकर संसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनका कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद के नाम से भी आवाहित किया गया। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल स्वरूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं और ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है और सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं होती। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली कहते हैं। अब आइए जानते हैं माता स्कंद का भोग क्या है। स्कंद माता को पीले रंग की चीज़ें बहुत पसंद है, इसीलिए केसर वाली खीर बनाकर उन्हें भोग लगाएं। स्कंद माता को केले का भोग भी लगाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा जो कि इस संसार में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर तारकासुर ने यह वरदान मांग लिया कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। जिसके बाद तारकासुर ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। धीरे धीरे उसका आतंक बहुत बढ़ गया था, लेकिन तारकासुर का अंत कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही संभव था। जिसके बाद माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध को प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान के सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती है। स्कंद माता का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय स्कंद माता। 9 देवी मैया की जय। माता जगजननी की जय।